हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड के अंदर अपन पढ़ रहे थे बच्चों यूनिट इसकी सेकंड इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में मैंने आपको अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो पतली फिल्मों में व्यतिकरण के लिए मैंने आपको बता दिया था परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होगा और पारगमित किरणों में व्यतिकरण होगा। उन दोनों के लिए मैंने आपको पाथ रेफरेंस ज्ञात करवा दिया और दोनों के लिए ही दोनों प्रकार का व्यतिकरण, कौन सा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण करवा दिया। इसके अलावा इसकी जो पॉइंट थे पतली फिल्मों में व्यतिकरण के, कौन से पॉइंट थे बच्चों, जैसे पूरक व्यतिकरण, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस क्या होता है ये मैंने बता दिया था। पतली फिल्मों में रंग मैंने बता दिया था। यदि फिल्म की मोटाई बहुत अधिक हो, टी इज ग्रेटर देन लैम्बडा हो, तो उस स्थिति में व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि टी इज लेस देन लैम्बडा हो, इट मीन्स बहुत पतली फिल्म हो, तो व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समानत फ्रिंजें या हेडिंजर फ्रिंजें या इक्वल इंक्लिनेशन फिल्म्स क्या होती हैं, इक्वल इंक्लिनेशन फ्रिंज क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, समानत या हेडिंजर फ्रिंजें। और इसमें लास्ट टॉपिक, आपका लास्ट पॉइंट रह गया था आपको विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता, जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं अभी, विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। देखिए पतली फिल्मों में व्यतिकरण के अंदर अपन को व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, ए ब्रॉड लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे सर ब्रॉड लाइट सोर्स की आवश्यकता क्यों होती है, क्या पतली फिल्म से क्या एक स्लिट से या किसी संकीर्ण प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण उत्पन्न नहीं होगा? यस होगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए आप कहोगे विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती क्यों है। पतली फिल्मों में व्यतिकरण की अपन बात करें तो पतली फिल्मों में व्यतिकरण एक तो था अपना कौन सा, परावर्तित किरणों में, और दूसरा था पारगमित किरणों में। परावर्तित किरणों में अपना पाथ डिफरेंस आया था बच्चों डेल बराबर 2 म्यू टी कॉस आर। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ प्रोड्यूस हुआ था लैम्बडा बाई 2, तो उसे माइनस लैम्बडा बाई 2 कर दिया था। इज इट क्लियर। इसके अलावा पारगमित किरणों की बात करें अपन तो इनमें पाथ डिफरेंस आया था 2 म्यू टी कॉस आर। यानी परावर्तित और पारगमित दोनों ही किरणों की बात करें, किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस की बात करें तो उनमें जो पाथ डिफरेंस है वो किस किस पर डिपेंडेंट था बच्चों, ये था दोनों में ही, एक तो म्यू पर, परावर्तित में भी म्यू पे है, यानी जो फिल्म का अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक पर व्यतिकरण निर्भर करता है, इसमें भी कर रहा है और पारगमित में भी कर रहा है। क्लियर। दूसरा डिपेंडेंट था बच्चों टी पर, यानी फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है, और आर पर, और आर किस पर निर्भर है, आई पर, यानी आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। भाई लैम्बडा तो प्रकाश स्रोत यदि एक बनी है तो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, 2 नियत है ये, ठीक है। तो डिपेंडेंट ये 3 चीजों पे था, म्यू पर, टी पर और आर या आई पर, ठीक है। तो सर जब ये इन 3 पर डिपेंडेंट था तो फिर ये विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता कहाँ से आ गई। यस, इन 3 पर ही ये डिपेंडेंट था, परावर्तित और पारगमित किसी प्रकार का पढ़ लें। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो जैसे ये एस कोई संकीर्ण प्रकाश स्रोत है, ये एस कोई स्लिट, एक रेखा छिद्र प्रकार का है, क्लियर, एक पॉइंट प्रकार का या पॉइंट या बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से माना कि ये विभिन्न किरणें निकल रही हैं। देखो ए सिंगल एरो लगाया है, इसको नाम दे लो 1 2 3, क्लियर, तीनों किरणें जा रही हैं 1 2 3। यहाँ बच्चों ये ऊपरी पृष्ठ से, इससे पतली फिल्म है, ये इस पतली फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हो गई पहली वाली, तो ये सिंगल यहाँ पर एरो है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, परावर्तन के बाद सिंगल एरो लगाया। इसके बाद ये इसमें अपवर्तित हुई और निचले पृष्ठ से पुनः परावर्तित होकर यहाँ से फिर पुनः ये क्या हुई बच्चों, ऊपर की ओर पारगमित, यानी यहाँ से ये परावर्तित हुई, ये भी पहली किरण से ही प्राप्त हो रहा है, तो ये भी पहला एक ही मैंने क्या लगाया, इस पर एरो लगाया है, क्लियर। तो पहली से ये एक एक एरो वाली हो गई, ये आगे जाके एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी और वहां व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करेंगे, बनाएंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेंगे। ऐसे ही बच्चों 2 से आप देख रहे हो
ये किरण डबल एरो वाली और ये भी जा रही हैं, अध्यारोपित जहां भी होंगी वहां व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। ऐसे ही ये 3 से 4 से 5 से जितनी भी किरणें होंगी वो खुद के द्वारा ही, अब आप कहोगे सर एक किरण तो उत्पन्न कर नहीं सकती, यस मैं भी यही कह रहा हूं, एक किरण व्यतिकरण नहीं बना सकती, लेकिन इसके आयाम विभाजन के द्वारा बच्चों यहां से कुछ भाग परावर्तित होगा, इधर जाएगा शेष भाग, यहाँ से कुछ इधर निकल जाएगा, कुछ इधर, और फिर इस बिंदु से पुनः कुछ भाग इधर और कुछ इधर। अब ये वाली जो किरणें होंगी, यहाँ एक थी, इससे 2 किरणें प्राप्त हो गई ना, इसकी ओरिजिनल जो रे है मूल किरण वो तो यही है, इससे 2 हो गई, ये अध्यारोपित होकर बनाएंगी व्यतिकरण। ऐसे ये भी और ये भी व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से ये व्यतिकरण प्रतिरूप जो उत्पन्न होगा बच्चों, इसमें से अपन आंख से देखना चाहें तो ये दूर दूर अलग अलग प्रकार से इस तरह से ब्रॉड विस्तृत प्रकाश स्रोत, संकीर्ण प्रकाश स्रोत के द्वारा विस्तृत व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा, जिसे अपन आंख के द्वारा संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप को एक साथ नहीं देख सकते हैं। यानी अपन बात कर रहे हैं संकीर्ण प्रकाश स्रोत की। जब मैंने संकीर्ण प्रकाश स्रोत लिया है तो संकीर्ण प्रकाश स्रोत लेने पर इससे उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप को, संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। यानी जब प्रकाश स्रोत कैसा है बच्चों, संकीर्ण है, तो संकीर्ण प्रकाश स्रोत से उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। जबकि दूसरी स्थिति ली है मैंने बच्चों विस्तृत प्रकाश स्रोत की। दूसरी स्थिति में क्या लिया है मैंने, ये एक विस्तृत प्रकाश स्रोत लिया है, S1 S2 रेखा क्षेत्र के रूप में बड़ा लाइट सोर्स लिया है। ये है विस्तृत प्रकाश स्रोत। और बच्चों विस्तृत प्रकाश स्रोत की स्थिति को अपन देख रहे हैं तो यहां भी S1 से एक किरण जा रही है, एक एरो लगाया मैंने, और S2 से दूसरी जा रही है, इस पे 2 लगाए, यानी पहली किरण और ये दूसरी किरण। जब ये दोनों किरणें दूर दूर हैं तो बच्चों इस प्रकार से आप देखोगे, यहाँ से पतली फिल्म की ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हुई और ये फिर निचली पृष्ठ से परावर्तित हुई। ऐसे ही दूसरी भी ऊपरी पृष्ठ से और निचले पृष्ठ से परावर्तित हुई। उसके बाद पहली किरण के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित होने वाली और दूसरी किरण के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित होने वाली किरणें एक दूसरे से आगे जाके क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। और ऐसे ही पहली किरण के निचले पृष्ठ से परावर्तित और दूसरी किरण के निचले पृष्ठ से परावर्तित ये किरणें इसके पास में ही, नज़दीक ही आगे अध्यारोपित होती हैं और अध्यारोपण से ये व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। यानी दोनों किरणों से अगर तीसरी चौथी होती तो वो भी यहीं बनते। इस प्रकार से अपन यदि लाइट सोर्स कैसा लें, ब्रॉड विस्तृत प्रकाश स्रोत लें, कैसा बच्चों, विस्तृत, तो फिर उस स्थिति में जो व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, संकीर्ण, छोटा होगा। और विस्तृत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप को आंख के द्वारा देखा जा सकता है। यानी अब आपके समझ में आ गया होगा बच्चों कि विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि परावर्तित या पारगमित किसी भी किरणों में पतली फिल्म के में लें अपन तो उसमें जो व्यतिकरण है वो डिपेंडेंट होता है बच्चों पाथांतर पर, यानी पाथ डिफरेंस पर। और पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2μt cos r, दोनों में, परावर्तित और पारगमित में। आप कहोगे सर परावर्तित में λ/2, यस एग्जैक्टली, λ/2 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे अपन माइनस कर देते हैं। लेकिन लैम्बडा तो क्या है, अपन जब एक बड़ी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले रहे हैं बच्चों, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेने पर लैम्बडा तो कांस्टेंट हो गया। तो ये डिपेंडेंट किस पर होगा बच्चों, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण निर्भर होगा एक तो म्यू पर। म्यू क्या है, म्यू है फिल्म का अपवर्तनांक, पतली फिल्म का अपवर्तनांक। एक होगा बच्चों टी पर, टी क्या है, फिल्म की मोटाई, कि फिल्म बहुत मोटी है या बहुत पतली है या नॉर्मल है, फिल्म की मोटाई। और एक होगा बच्चों आर, और आर किस पर है, आई, और आई का मतलब आपतन कोण पर निर्भर करता, आपतन कोण, इन पर ये निर्भर करता है व्यतिकरण। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि संकीर्ण प्रकाश स्रोत लेने पर क्या होता है बच्चों,
उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप या संकीर्ण प्रकाश स्रोत लेने पर उत्पन्न संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप को आंख से एक साथ नहीं देखा जा सकता है, या आंखों के द्वारा आंख से एक साथ। अब आंख से एक साथ का मतलब क्या है? एक साथ का मतलब मैं कंप्लीट जो ब्रॉड लाइट जो इंटरफेरेंस है, प्रतिरूप उत्पन्न हो रहा है, उसे एक साथ नहीं देख सकता हूं। अलग अलग तो अपन देख सकते हैं, आंख से एक साथ नहीं देखा जा सकता। जबकि विस्तृत प्रकाश स्रोत लेने पर क्या होगा बच्चों? विस्तृत प्रकाश स्रोत लेने पर संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप को एक साथ देखा जा सकता है। जबकि अपन क्या लें? एक ब्रॉड लाइट सोर्स लें, विस्तृत प्रकाश स्रोत लें, तो उस स्थिति में संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप को आंख से एक साथ देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली अभी समझाया। तो ये अपना कंप्लीट हुआ बच्चों पतली फिल्मों में व्यतिकरण। पतली फिल्मों में व्यतिकरण दोनों प्रकार से, परावर्तित किरणों और पारगमित किरणों में, और फिर दो प्रकार का होगा दोनों में ही, संपोषी और विनाशी। फिर इसके जो पॉइंट थे मैंने आपको वो कंप्लीट समझा दिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पतली फिल्मों में व्यतिकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फनाकार फिल्म से व्यतिकरण, यानी जो अगला टॉपिक है, आप पतली फिल्म की जगह अपन किस में पढ़ेंगे बच्चों? फनाकार पतली फिल्म में या फनाकार फिल्म में व्यतिकरण। फनाकार फिल्म में व्यतिकरण। अब बच्चों फनाकार से क्या मतलब है? फनाकार का मतलब होता है बेज शेप। फनाकार का मतलब होता है बेज शेप। बेज का मतलब क्या होता है? फान। फान का मतलब क्या होता है बच्चों? आप जानते होंगे, फांद कूदना आप जानते हो, फांद कूदना। और फांद कूदने के लिए जो अपने लिए स्लोप बनाया जाता है, इस प्रकार का ये और ये, तो ये कहलाता है बच्चों, इसे कहते हैं अपन फनाकार फिल्म। ये जो फिल्म है, जैसे ये पतली फिल्म थी, या इस प्रकार से ये मोटी फिल्म हो गई, ठीक है, और ये हो गई फनाकार फिल्म। अब सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फनाकार का मतलब आपने तो बता दिया, इस तरह की फिल्म हो गई, इस प्रकार की, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों फनाकार फिल्म की। आप जानते हो फान कैसे बनाते हैं अपन? फान कूदने के लिए फान बनाते हैं, वही फनाकार होता है। अब इसकी डिफाइन करने के लिए फनाकार फिल्म होगी। फनाकार ऐसी फिल्म होती है जिसके पहले सिरे की मोटाई, जिसके एक सिरे की मोटाई लगभग 0 और दूसरे सिरे की मोटाई फिल्म की लंबाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे ये पहला सिरा बिंदुवत होगा, और इसकी मोटाई दूसरे, ये पहले सिरे की मोटाई तो ये बिंदुवत हो गई, दूसरे सिरे की मोटाई इसकी लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बड़ी, यहाँ इतनी कम है और लंबाई हो गई, ये और बढ़ गई और बढ़ गई। इस प्रकार से ये जैसे जैसे फनाकार फिल्म की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे इसकी मोटाई या दोनों जो किरणें हैं फनाकार फिल्म की, उन दोनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी। ऐसी फिल्म को अपन क्या कहते हैं? फनाकार फिल्म कहते हैं। अर्थात एक पतली फिल्म जिसके एक सिरे की मोटाई लगभग 0 हो और दूसरे सिरे की मोटाई दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाए, फनाकार फिल्म क्या होगी बच्चों? ऐसी फिल्म जिसके एक सिरे की मोटाई लगभग 0 तथा दूसरे सिरे की मोटाई
दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाए, ऐसी फिल्म को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी फिल्म को बेज से फिल्म या फनाकार फिल्म कहते हैं। अब यहां आप देखोगे फनाकार फिल्म से व्यतिकरण उत्पन्न होगा। कैसे होगा? जैसे ये कोई फनाकार फिल्म है बच्चों, यहां से मैंने कोई प्रकाश किरण एस प्रकाश स्रोत है, ये एस से कोई प्रकाश किरण इसके ऊपरी पृष्ठ, जो फनाकार फिल्म है इसके ऊपरी पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित की। यहां से इसका कुछ भाग क्या होगा? आपतन कोण माना इसके ऊपरी पृष्ठ पर, ये अभिलंब है बच्चों, इस अभिलंब से इसका आपतन कोण क्या है? स्मॉल आई। आपतन कोण कितना? आई। तो बच्चों यहां से क्या होगा? इसका कुछ भाग तो हो जाएगा इधर अपवर्तित और कुछ भाग हो जाएगा इधर परावर्तित। यहाँ इसके निचले पृष्ठ से भी कुछ भाग इस दिशा में चला जाएगा और शेष भाग इस दिशा में चला जाएगा। इससे पुनः कुछ भाग इधर चला जाएगा बच्चों, कुछ इधर चला जाएगा, और यहाँ से पुनः इस तरह से और कुछ भाग इधर। फाइनली अपने लिए ये वाली ए, इसका वी, इसका सी, ये R1, ये R2, T1, T2, इस प्रकार से अपने लिए ए R1 और सी R2 परावर्तित किरणें प्राप्त हो रही हैं और VT1 और VT2 पारगमित किरणें प्राप्त हो रही हैं। अब बच्चों आप देख रहे हो R1 या AR1 और CR2 दोनों कला संबद्ध प्रकाश किरणें हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकाश किरण SA से आयाम विभाजन के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। कैसे उत्पन्न की गई हैं? आयाम विभाजन के द्वारा एक ही प्रकाश किरण से उत्पन्न की गई हैं, अतः ये कैसे होंगी? कला संबद्ध। जब ये प्रकाश किरणें AR1 और CR2 कला संबद्ध हैं तो आगे जाके ये जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी, अध्यारोपित होंगी, वहाँ क्या उत्पन्न करेंगी? वहाँ ये व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेंगे और उसी व्यतिकरण प्रतिरूप को अपन इस प्रकार से फनाकार फिल्म में पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे। अब फनाकार फिल्म से व्यतिकरण समझने के लिए अपन ने क्या लिया है? एक फनाकार फिल्म लेते हैं और फनाकार फिल्म जैसा डायग्राम में मैंने इधर पहले ही बना रखा है, फनाकार फिल्म से व्यतिकरण के लिए ये है फनाकार फिल्म से व्यतिकरण। तो बच्चों फनाकार फिल्म से व्यतिकरण समझने के लिए सबसे पहले चित्र में एक फनाकार फिल्म दर्शाई गई है। इस फनाकार फिल्म में अपन देख रहे हैं इसके दो पृष्ठ हैं, ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ। यहाँ बच्चों अपन क्या करेंगे? पतली फिल्म आपने लिए जो फनाकार जो फिल्म डायग्राम में दर्शाई गई है, इसमें इसके ऊपरी पृष्ठ ये वाला है, ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ के मध्य माना कि कोण कितना है? थीटा। इसे कोण को कहेंगे अपन फान कोण, यानी इस पतली फनाकार फिल्म का फान कोण का मान है थीटा, जो चित्र में दर्शाया गया है। यानी ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ के मध्य का कोण कितना है बच्चों? थीटा है। इसकी बनावट अपन समझेंगे तो सबसे पहले कोई प्रकाश किरण SA इस फनाकार फिल्म के ऊपरी पृष्ठ के बिंदु A पर अभिलंब, ऊपरी पृष्ठ के बिंदु A पर और ऊपरी पृष्ठ पर ये वाला क्या है बच्चों? अभिलंब से I आपतन कोण पर आपतित होती है। मेरी बातों को समझना अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले कोई प्रकाश किरण SA फनाकार फिल्म के ऊपरी पृष्ठ के बिंदु A पर अभिलंब से I आपतन कोण पर आपतित होती है। बिंदु A से इस किरण का कुछ भाग AR1 दिशा में परावर्तित और शेष भाग AB दिशा में अपवर्तित हो जाता है। शेष भाग AB दिशा में अपवर्तित हो जाता है। आप ये मत समझना कि ये AF दिशा में अपवर्तित, नहीं, ये तो मैंने क्या खींचा बच्चों? ऊपरी पृष्ठ पर अभिलंब खींचा है, उस अभिलंब को मैंने आगे बढ़ा दिया है। क्लियर? और इसका कुछ भाग AR1 दिशा में परावर्तित और शेष भाग AB दिशा में क्या हो गया? ये बिंदु है B, AB दिशा में क्या हो गया? अपवर्तित हो गया।
बी से पुनः इसका कुछ भाग VC दिशा में और शेष भाग BL दिशा में चला जाता है। यहाँ C से पुनः कुछ भाग इसका CR2 दिशा में और कुछ भाग इस दिशा में चला जाएगा। अब मैं आगे इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपन इसमें केवल परावर्तित किरणों में पढ़ेंगे और परावर्तित 2 किरणें अपन ने प्राप्त कर ली हैं। आगे और बताता तो इसको एक और बनाता और इधर एक और अपने लिए पारगमित किरण पढ़नी होती या ज्ञात करते, लेकिन पहले अपन केवल इस डायग्राम को मैंने परावर्तित किरणों के लिए बनाया है। तो ये AR1 और CR2 इस प्रकार से परावर्तित किरणें अपन ने बना ली। यहाँ आप देखोगे बच्चों, ये बिंदु C से मैंने क्या किया है, बिंदु C से लंब डाला है AB भुजा पर। AB क्या है, ये अपवर्तित किरण AB, इस पर मैंने क्या डाला है, लंब डाला है। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्लियर। और इसके बाद बच्चों यहाँ आप देखोगे, ये मैंने ऊपरी पृष्ठ से ये किरण, इसको चाहो तो आप कुछ नाम दे लेना। ये ऊपरी पृष्ठ पर लंब है, अभिलंब से I आपतन कोण बना रहा है। इस अभिलंब को मैंने ज्यों की त्यों आगे बढ़ा दिया और ये निचले पृष्ठ से अभिलंब है। ये क्या है, निचले पृष्ठ से अभिलंब। यानी अपनी जो इस तरह से फनाकार फिल्म थी, इस पर मैं 90 डिग्री नीचे ऊपरी पृष्ठ से डाल दिया और 90 डिग्री निचले पृष्ठ से डाल दिया। यानी ये वाला ऊपरी पृष्ठ का 90 डिग्री का कोण लंब है और ये निचले पृष्ठ का 90 डिग्री का लंब है। तो यानी ये फनाकार फिल्म एक तरह से इस स्थिति में 90 डिग्री पर घूम गई है। तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। इसके बाद ये I आपतन कोण पर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तित भी इतने पर होगी। अभिलंब से ये वाला कोण I हो जाएगा। ये ऊपरी पृष्ठ से अभिलंब है तो कुल कोण 90 डिग्री का, ये इतना I है, तो ये शेष कितना बचा, 90 माइनस I। ये 90 माइनस I है बच्चों। ये मैंने C से इस पर लंब डाला है। क्यों डाला है मैंने लंब, क्योंकि मुझे CR2 और AR1 के मध्य पाथ डिफरेंस ज्ञात करना है और पाथ डिफरेंस ज्ञात करने के लिए मैंने ये वाली भुजापन को AP चाहिएगी, पथांतर यही होगा। तो इसके लिए मैंने ये इस पर लंब डाल दिया। लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 माइनस I डिग्री का, तो ये कितना बच गया, ये बच गया बच्चों I डिग्री का। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, 90 माइनस I डिग्री है, तो ये कितना हो गया, I डिग्री। इसका मान कितना हो गया बच्चों, I हो गया। इसके बाद अपन ने देखा ये अपवर्तित किरण जो जा रही है AB, अभिलंब से अपवर्तन कोण R बनाएगी। क्लियर है। ये वाला कोण कितना हुआ बच्चों, ये वाला कोण हुआ थीटा। ये वाला कोण कितना हुआ बच्चों, ये वाला कोण हो गया इसमें थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि ये ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ दोनों के अभिलंब में, ये वाला ऊपरी पृष्ठ का लंब और ये निचले पृष्ठ का लंब। यानी एक तरह से पूरी फिल्म कितने डिग्री पर घूम गई है बच्चों, ये 90 डिग्री पर घूम गई है। तो ये जितना कोण है ये भी कोण वही रहेगा, थीटा। तो ये वाला कोण कितना आ गया बच्चों, ये वाला कोण आ गया आपका थीटा। अब देखना ये वाला कोण R, ये वाला कोण थीटा। तो ये वाला कोण कितना बच गया, ये त्रिभुज है, 180 माइनस R प्लस थीटा बच गया। समझना आप मेरी बात को, ये इतना कोण, ये वाला कोण कितना बच गया बच्चों, 180 माइनस R प्लस थीटा। 180 माइनस ऑफ R प्लस थीटा, तीनों कोणों का मान 180 है, तो 180 माइनस R प्लस थीटा बच गया। अब बच्चों ये देखना, ये वाली ये क्या है, ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये 180 माइनस R प्लस थीटा, तो कुल कोण 180 है, तो ये इतना कितना बच गया बच्चों, ये वाला ये R प्लस थीटा बच गया। ये कोण कितना हो गया, R प्लस थीटा। और बच्चों जब ये कोण R प्लस थीटा हो गया, और अब समझना आप, ये 90 डिग्री है, ये अभिलंबी तो है, ये क्या है, निचले पृष्ठ से लंब है। तो ये कोण कितना हुआ, 90 डिग्री, और ये इतना बच रहा है R प्लस थीटा। तो ये शेष कितना बचा, 90 माइनस R प्लस थीटा। ये 90 माइनस R प्लस थीटा, ये 90 डिग्री। तो ये कितना बचा बच्चों, तीनों वो 180 होता है, तो ये बच गया R प्लस थीटा। ये कोण R प्लस थीटा हो गया। इसके बाद यहाँ से अपन देख रहे हैं बच्चों, ये वाली कोण I आ गया। ये इसके लिए अपन ने सेम कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण R के बराबर होगा, और ये वाला कोण, ये वाले त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो ये हो गया R प्लस थीटा। इस प्रकार से ये सभी कोण क्या हो गए, अपन ने ज्ञात कर लिए। अब ज्ञात क्यों किए हैं बच्चों, ये कोण मैंने ज्ञात क्यों किए हैं, ये कोण इसलिए ज्ञात किए हैं क्योंकि अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा, पथांतर ज्ञात करना पड़ेगा।
और पथांतर अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इन कोणों की सहायता से अपन पाथ डिफरेंस ज्ञात करेंगे। यानी इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। और परावर्तित किरणों में व्यतिकरण देखेंगे बच्चों तो देखना, ये AR1 और CR2 परावर्तित किरणें हैं, इनके मध्य पथांतर ज्ञात करना होगा। और पथांतर कितना होगा, म्यू अपवर्तनांक में चली गई दूरी, माना इस फनाकार फिल्म की मोटाई इस बिंदु पर कहीं पे टी मान लें, ठीक है, जहां पर उनको चाहिए होगी वहां टी मानेंगे, नहीं तो इसका अपवर्तनांक माना कि इस फिल्म का अपवर्तनांक क्या है, म्यू। क्लियर। इस स्थिति में बच्चों इसका अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू अपवर्तनांक में चली गई दूरी क्या होगी, AB प्लस VC, माइनस वायु में चली गई दूरी, वायु में चली गई दूरी कितनी है, AP। भाई आगे तो ये किरणें क्या होंगी, बराबर होंगी। हाँ, एक बात और, अब आप कहोगे सर ये किरणें आगे एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं इस प्रकार से समांतर, तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित कैसे होंगी, समांतर किरणें मिलेंगी कैसे, ये तो अनंत तक समांतर ही चलती जाएंगी। इनको अपन किसी उत्तल लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर फोकस कराते हैं, फोकसित कराते हैं, और जहां भी ये उत्तल लेंस की सहायता से फोकसित होंगी मिलेंगी वहां ये अध्यारोपित होंगी, और जहां मिलेंगी वहां अध्यारोपण से ये क्या बनाएंगी, व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेंगी। यानी अब अपन इनमें क्या ज्ञात करेंगे, AR1 और CR2 के मध्य पाथ डिफरेंस ज्ञात करेंगे, और पाथ डिफरेंस ज्ञात करके अपन इनके मध्य क्या बताएंगे कि कहाँ संपोषी व्यतिकरण बनेगा और कहाँ विनाशी व्यतिकरण बनेगा। तो इससे अगले वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे परावर्तित किरणों में, फनाकार फिल्म से परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।